आम की सेहत के लिए क्या फ़वाइद हैं और क्या ज़ियाबीतस में मुब्तला अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? न सिर्फ अपने मीठे जायके की वजह से जाने जाते हैं बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। मगर एक जानिब वो लोग भी हैं कि जो इसके मीठे जायके की वजह से ना चाहते हुए भी इससे दूर रहने पर मजबूर होते हैं। चूँकि आम में कुदरती तौर पर शुगर की मिकदार खासी ज़्यादा होती है, इसलिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते ही शुगर की सतह को बढ़ा देता है। लिहाजा तिब्बी माहिरीन की जानिब से ज़ियाबीतस और शुगर के मरीज़ों को बाज़ औक़ात इस फल को खाने से गुरेज़ करने का मशवरा दिया जाता है। अहम सवालात ये हैं कि क्या आम वाक़ई ज़ियाबीतस में इजाफ़े का बाइस बनता है? ज़ियाबीतस के शिकार अफराद को आम खाने से कब परहेज़ करना चाहिए और कब वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं? हमने इस तहरीर में इन सवालात के जवाब तिब्बी माहिरीन की मदद से ढूंढने की कोशिश की है। ताहम अगर आप ज़ियाबीतस और बिल शुगर जैसे आर्ज़ों में मुब्तला हैं तो आम खाने से कब्ल अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। आम की ग़िज़ाई अहमियत। आम में बहुत सारे मिक्रो और माइक्रो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स के साथ साथ फाइबर भी बड़ी मिकदार में होता है। इसके अलावा आम में पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रेंट्स में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन ए और सी शामिल हैं। 100 ग्राम आम खाने से 60 से 90 ग्राम कैलोरीज मिलती है। इसके अलावा आम में 75 से 85% पानी होता है। आम में जो शुक्र मौजूद होती है वो फ्रक्टोज की शक्ल में होती है। ताहम यहाँ ये बात अहम है कि इसका इस्तेमाल भी महदूद मिकदार में होना चाहिए। इसके अलावा आम में एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात पाई जाती हैं। इसमें फाइबर और पोटेशियम होता है जो हाजमे के अमल में मदद देता है और ये दोनों अज्जा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। फाइबर खून में आम से शुक्र के जज्ब होने की रफ्तार को सुस्त कर देता है और ये जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के बहाव को मुनज़्ज़म करने और खून में शुक्र की सतह को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होता है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यकसा होता है, लिहाजा अगर आम को सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदेमंद होता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ मामूल के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता हज़म और जिस्म में स्कोर 55 इससे कम हो वो इंसानी जिस्म के लिए महफूज ग़िज़ा तस्वुर की जाती है और इससे बिल शुगर नहीं बढ़ती है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है, लिहाजा ये खाने के लिए महफूज है और ज़्यादा मिकदार में शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। मगर चूँकि इसका हिंसा नंबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बॉर्डर लाइन पर है, इसलिए इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए जो पहले से शुगर और ज़ियाबीतस के मसाइल का शिकार हैं। इस इंडेक्स को मद्देनज़र रखकर कहा जा सकता है कि अनानास, तरबूज, आलू और रोटी के इस्तेमाल से फौरी तौर पर शुगर बढ़ सकती है। अगर आपको ज़ियाबीतस है तो आपको कितना आम खाना चाहिए? महक़क़ीन की जानिब से मैंगो एंड ज़ियाबीतस के उन्वान से जारी तहक़ीक़ी मकाले के मुताबिक जिन लोगों को ज़ियाबीतस है उन्हें आम खाना बंद नहीं करना चाहिए बल्कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी बारे में डॉक्टर मनोज और दीगर मुहक्किकीन के मुताले से पता चलता है कि अगर आम को एहतियात से खाया जाए तो इससे ज़ियाबीतस और शुगर बढ़ने का इम्कान नहीं होता। एक वक्त में बहुत ज़्यादा आम खाने से गुरेज करना चाहिए और ये कि आम की कम मिकदार आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। एक शख्स रोज़ाना 100 से 150 ग्राम आम दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में 50 ग्राम आम खा सकता है। खाना खाने के बाद इंसान की बिल शुगर ज़्यादा होती है और आम खाने से शुगर में मज़ीद इजाफा हो सकता है, लिहाजा बुनियादी ग़िज़ा के साथ आम ना खाएं। खाने के औकात के दरमियान आम खाने का मशवरा दिया जाता है। तहक़ीक़ में मज़ीद बताया गया है कि आम के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के लिए इसे दीगर फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं जैसा कि सलाद, दालें और अनाज के साथ खाना चाहिए। जिसमें जितना ज़्यादा फाइबर होता है, हाजमे का अमल सुस्त होता है। सुस्त हाजमा के अमल से आपका पेट भरा हुआ महसूस करेगा। इसके अलावा फाइबर बिल शुगर लेवल को तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा। जब आम खाया जाता है तो एक फ़र्द एक आम खाता है, लेकिन जब इसका जूस अमुक शेक बनाया जाता है तो इसमें 2 या 3 आम इस्तेमाल होते हैं। और बात यहाँ राकुती नहीं बल्कि इसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे फल जिससे शुगर लेवल बढ़ने का खदशा हो, इसे काट कर इस्तेमाल किया जाना फ़ायदेमंद होता है। आम की सेहत के